नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं पिंक बूथ पर उमड़ी महिलाओं की। आज से महिलाओं के लिए पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में महिलाएं वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची हैं। जगह जगह विशेष बूथ बाकायदा इसके लिए बनाए गए हैं। अलग बूथ बनने से महिलाएं काफी खुश हैं। वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका कोरोना का लग चुका है। तो वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आज से पिंक बूथ पर महिलाएं वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रही हैं। महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिस पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। अलग बूथ बनने से महिलाएं काफी खुश हैं और वो वैक्सीनेशन करवा रही हैं। वहां पर वैक्सीनेशन में यूपी जो है वो नंबर 1 है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वहां पर टीका लग चुका है। महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जगह जगह विशेष बूथ बनाए गए हैं, जहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। यूपी में आज से महिलाओं को कोरोना का वैक्सीन लगाने के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं। हम आपको 4 तस्वीरों के जरिए इसे दिखाते हैं। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और बागपत की। हरदोई में बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने टीकाकरण बूथ की शुरुआत की। वहीं सीतापुर के महिला अस्पताल और मिश्रिक सीएससी में पिंक बूथ बनाया गया। बागपत में डीएम ने महिलाओं के लिए 2 स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। सभी जगहों पर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के जागेश्वर और डफरिन अस्पताल में महिलाओं के लिए विशेष बूथ बनाए गए हैं। अपने लिए अलग बूथ बनने से महिलाएं काफी राहत महसूस कर रही हैं, क्योंकि अब पुरुषों के साथ ही लंबी लाइनों में उन्हें नहीं लगना पड़ेगा। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इसके साथ वैक्सीनेशन की गति भी लगातार बढ़ाई जा रही है। आज बता दें, कानपुर में महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कानपुर के 2 केंद्रों में महिलाओं के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। डफरिन अस्पताल और जागेश्वर अस्पताल में केवल महिलाओं और युवतियों का ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जागेश्वर अस्पताल में किस तरीके से लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सभी महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि उनकी बारी आए और वो अपना वैक्सीनेशन कराएं। आपको बता दें कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो वैक्सीनेशन में काफ़ी कम थी। यही वजह है कि उनके लिए डेडिकेटेड केंद्र बनाए जा रहे हैं और महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो ये जानती हैं कि वैक्सीन ही वो कारगर हथियार है जिसके चलते कोरोना से जंग जीती जा सकती है। यही वजह है कि आज जब उनको मौका मिला है एक विशेष कैंप में आकर के वैक्सीन लगवाने का, तो महिलाएं केंद्रों पर पहुंच रही हैं और उनका टीकाकरण यहां पर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं टीका लगवा रही हैं। एक महिला हमारे साथ में, पहले उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आज विशेष तौर पर महिलाओं को टीका लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, अच्छा लग रहा है और हमें मतलब राहत मिल जाएगी वैक्सीन के लगवाने के बाद बीमारियों से बचने के लिए। तो महिलाओं को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पुरुषों की लाइनों में खड़े होने में उन्हें दिक्कत आती थी, लेकिन अब जब महिलाओं के लिए डेडिकेटेड केंद्र शुरू हो गए हैं तो महिलाएं भी सहूलियत महसूस कर रही हैं और बढ़ चढ़ करके ऐसे केंद्रों में पहुँच करके अपने लिए टीका लगवा रही हैं, जिससे उन्हें कोरोना से रक्षा कवच मिल सके। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। वहीं ताजनगरी आगरा के महिला जिला अस्पताल में भी पिंक बूथ की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं पिंक बूथ पर कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहुंची हैं। इस दौरान जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी दिखी। कुछ वैसे पुरुष भी कतार में लगे रहे जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था। महिलाओं ने वैक्सीनेशन के लिए अलग बूथ बनने का स्वागत किया और सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। आगरा में भी पिंक बूथ की शुरुआत हो चुकी है और महिला जिला अस्पताल में पिंक बूथ बनाया गया है। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ ये हुई है, जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था तो वो पुरुष भी कतार में खड़े हो गए हैं और उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई। तो ये एक तरह से ये नाकामी ज़रूर रहेगी महिला अस्पताल के प्रशासन की, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी आई हैं और तमाम यूथ भी आया है यहाँ वैक्सीनेशन के लिए। तो हम बात करेंगे। वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हम वैक्सीन लगवाएंगे तभी कोरोना को हरा पाएंगे। बिना वैक्सीन के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
लोगों से क्या अपील करेंगी? जो मैं लोगों से यही अपील करूंगी, सारी लेडीज़ जितनी भी मेरी बहन हैं उन सबसे यही अपील करूंगी, वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो वैक्सीन सबको लगवाना पड़ेगा और वैक्सीन जल्द लगवाएंगे तभी कोरोना को हरा पाएंगे। वैसे भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के आशंकित है देश प्रदेश और पूरी दुनिया, तो ऐसे में वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। साथ ही साथ 2 गज की दूरी और मास्क का भी पालन लोगों को करना होगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे कम हो रहा है, कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। गाजियाबाद में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से सभी दुकानें और बाजार खुल गए हैं। हालांकि इस दौरान दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना काल के समय जनता के लिए कोरोना का कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस दौरान तकरीबन 2 महीने तक तमाम बाजार भी बंद रहे थे। जो दुकानें खुली थी वो भी आंशिक तौर पर खुली हुई थी। फिलहाल की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज से यूपी के तमाम जिलों में से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है और मार्केट में आप देख सकते हैं दोबारा से यहाँ आपको रौनक देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों की नासमझी अभी भी कहीं कोरोना को बढ़ावा ना दे दे। ये एक व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं बिना मास्क के और कैमरा देखते ही यहाँ से चलते बने। मास्क कहाँ है आपका? मास्क यार, कोरोना चला गया क्या? नहीं, फिर मास्क क्यों उठा रखा है? नहीं यार, कुछ खा रहे थे इसलिए, पानी पिया था इसलिए लगाया। ये सवारियों के साथ भी इस तरीके से करोगे? नहीं नहीं नहीं। ये कुछ लोग हैं जो कि नासमझी करते हैं। इनकी नासमझी की वजह से ही कोरोना की जो चेन थी लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि एहतियात के तौर पर शासन और प्रशासन के साथ मिलकर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन आज से इस कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया गया है। ठीक पीछे की तस्वीर ये देखिए, कहाँ है मास्क? कोरोना नहीं है क्या? घर भूल गए? जिंदगी से बड़ा है क्या? ये वो लोग हैं जो कोरोना को लगातार बढ़ाते हैं और जब इनसे पूछा जाता है तो इनके पास कई तरह के बहाने भी होते हैं। चलिए दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं जो मार्केट अभी पिछले 2 महीने से, तकरीबन 2 महीने से सुनसान पड़ी हुई थी। आज से ये मार्केट दोबारा गुलजार हो गई हैं। जो लोग बागों को अपने लिए ज़रूरतों का सामान लेना था वो लोग बाग भी यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से लगातार डॉक्टर्स भी इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि तीसरी वेव भी आ सकती है, ऐसे में अभी भी लोग बाग जो हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, क्योंकि कोरोना की जो ये लड़ाई है ये सिर्फ शासनिक और प्रशासनिक नहीं है, आम जन को भी बढ़ चढ़कर इसमें अपनी हिस्सेदारी देनी होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। वाराणसी में भी आज से बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत मिली है। लेकिन दुकान खोलने के लिए सभी दुकानदारों और उनसे काम करने वालों को वैक्सीन लेना अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर सभी दुकानदार अपना वैक्सीनेशन करवा लें, नहीं तो दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाजार खुलने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हों तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें, क्योंकि किसी की भी मृत्यु होती है तो फिर वो व्यवस्था को दोष देते हैं और जब सरकार आगे बढ़ के वैक्सीनेशन करवा रही है उसका लाभ नहीं उठाते हैं। तो इसी को लागू करने के लिए ये 15 दिन की व्यवस्था वाराणसी में की गई है। बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी का संदेश जनता के दिलों में जगह बनाने की जरूरत है। कम बोलने और ज्यादा काम करने की सलाह दी गई है। सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ना जरूरी है। बीजेपी महासचिवों की बैठक में यह संदेश दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को यहां पर साफ संदेश दिया, राजनीति के अलावा सामाजिक तौर पर जुड़ें। सामाजिक तौर पर जनता से जुड़ना बेहद जरूरी है। बैठक में महासचिवों के साथ ये बात कही गई और ये संदेश यहां पर दिया गया कि कम बोलने और ज्यादा काम करने की सलाह, राजनीति के अलावा सामाजिक तौर पर भी जुड़ें। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को कही है, ये संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
जनता के दिलों में जगह बनाने की जरूरत है। कम बोलने और ज्यादा काम करने की सलाह दी गई है। सामाजिक तौर पर जनता से जुड़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को 15 जून से मिलेगी मेडिसिन किट। वायरल बुखार के लिए घर घर बटेगी किट। ओपीडी में कुछ देर सीएमओ भी देखेंगे मरीज। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए अप्रेन जरूरी है। सभी मेडिकल स्टाफ के लिए नेम प्लेट जरूरी है। इस बात को कहा गया। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वायरल बुखार के लिए घर घर बटेगी किट। ओपीडी में कुछ देर सीएमओ भी मरीज देखेंगे। मेडिकल स्टाफ के लिए नेम प्लेट जरूरी है। बच्चों को 15 जून से मेडिसिन किट मिलेगी। साथ ही साथ वायरल बुखार के लिए घर घर बटेगी ये किट। ओपीडी में कुछ देर सीएमओ भी मरीज देखेंगे। डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के लिए एप्रन को जरूरी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश दे रखा है, लेकिन जिनके ऊपर इसे लागू कराने की जिम्मेदारी है वही गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के देवगांव, कोतवाली और बरदह थाना परिसर का है। यहां पर कोतवाल और थाना प्रभारी के ट्रांसफर के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें न सिर्फ बड़ी तादाद में थाने के स्टाफ शामिल हुए, बल्कि क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि भी जुलूस की शक्ल में कोतवाली पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में लोग बगैर मास्क के समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। और एक बार फिर बड़ी खबर पर लौटते हैं। बच्चों को 15 जून से मेडिसिन किट मिलने वाली है। वायरल बुखार के लिए अब घर घर किट बटेगी। बाकायदा योगी सरकार ने इसके लिए बड़ा फैसला लिया। अजीत सिंह बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, लगातार सरकार पहले से ही तैयारी करना चाह रही है तीसरी लहर को लेकर के, और इसीलिए ये सारी कवायद करके सिस्टम को मजबूत बनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, बच्चों को वायरल बुखार होने पर 15 जून से अब सरकार मेडिसिन किट देगी। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जो निगरानी समितियां हैं वो बच्चों को वायरल बुखार के लिए घर घर जाएंगे, मेडिसिन बांटेंगे। और वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बाकायदा निर्देश दिया और कहा कि इस प्रबंधन से जुड़े चिकित्सकों को कार्यमुक्त कर फील्ड में तैनात किया जाएगा, जिससे वो घर घर जाकर बच्चों को देख सके, उनका इलाज कर सके, उनको अगर जरूरत हो तो 1 से 2 घंटे तक मरीज देखें। अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों पर उपस्थित जितने भी चिकित्सक या नर्सिंग स्टाफ रहेगा, पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा, एप्रेन पहने और नेम प्लेट भी लगाए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर चूंकि तीसरी वेव आने वाली है, तो लिहाजा उससे पहले ही मुख्यमंत्री की पूरी तैयारी, आप चाहे पीकू वार्ड की बात करें अनुपम, या फिर जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज में तैयारियों की बात करें, तो अब 15 जून से ये किट बच्चों को बांटी जाएगी। और बाकायदा जो डॉक्टर्स हैं उनको कहा गया है कि उनको कार्यमुक्त करके गाँव में भेजा जाए, वो जाए फील्ड में, बच्चों जिन जिन घर में बच्चों हो उनका बाकायदा एक डेटा तैयार किया जाए और पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो सीएम को सौंपी जाए। तो अब ये बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है कि 15 जून से ये जो मेडिसिन किट है ये घर घर बच्चों को पहुंचनी चली जाए। वायरल का बुखार हो या किसी तरह की बच्चों की बीमारी है तो ये टीम जाएगी, टेस्टिंग करेगी और देखेगी और उनको दवाइयां देगी। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। आज बड़ी खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई है। एसपी के संरक्षक ने वैक्सीन लगवाई है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई है मुलायम सिंह यादव ने। अखिलेश यादव ने जबकि वैक्सीन का विरोध किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने यहां पर वैक्सीन लगवाई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको। मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है मेदांता में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने यहां पर मेदांता में वैक्सीन लगवाई है। एसपी के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने यहां पर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। और जबकि अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन का विरोध किया था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंचे मुलायम सिंह यादव
और वहां पर वैक्सीनेशन कराया। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान में भ्रामक और गलत जानकारी सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को कोरोना टीके की अहमियत काफी हद तक समझा दी, लेकिन टीके के बारे में हर जानकारी जन जन तक पहुंचाना अभी भी बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती के लिए नेटवर्क 18 अपनी संजीवनी अभियान लेकर चला रहा है। कोरोना को है हराना, टीका जरूर लगाना, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। कोरोना महामारी से बचने में कोरोना टीका ही सबसे अचूक और सबसे कारगर उपाय है। कोरोना टीका लेने वालों को भी बचाता है और संक्रमण फैलने के खतरे को भी कम करता है। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लें और देशव्यापी टीकाकरण अभियान में भागीदार बने। आपके माता पिता हो या दादा दादी हो, सबको प्लीज़ आप वैक्सीनेट करा लीजिए, क्योंकि थर्ड वेव में ये वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच है हमारे पास। गुजरात में राजकोट के कई ग्रामीण इलाके टीके को लेकर उदासीन बन रहे हैं। इसकी वजह है टीके को लेकर अंधविश्वास, भ्रम और गलत जानकारी। लेकिन स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों की हर दुविधा का समाधान कर रहे हैं और लोगों को टीके के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कारण से सेकेंड वेव में जितने लोग वैक्सीनेट हुए थे उनको कम बीमारी हुई थी, तो थर्ड वेव के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इस टीके को लेने वाले व्यक्ति की कार्यकुशलता और कार्यदक्षता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत, भ्रामक, कही सुनी और अंधविश्वासी बातों की बजाय जीवन रक्षक कोरोना टीका अपनाएं और अपना जीवन बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।